Hello everyone. We will start about loop in a C language. So let's start. Firstly, we will know what is a loop. The looping can be defined as a repeating the same process multiple times until specific condition satisfy. Same process multiple times repeat करता है जब तक कि specific condition satisfy है. इसे दूसरे शब्दों में इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट भी कहते हैं. और ये वर्क कैसे करता है लूप? तो फ्लो डायग्राम के द्वारा हम समझते हैं. सबसे पहले लूप एंटर करता है और चेक करता है टेस्ट कंडीशन. अगर ये ट्रू है तो लूप एग्जीक्यूट करेगा. ये तब तक लूप एग्जीक्यूट होगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता. जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाता है ये आउट ऑफ लूप हो जाता है. टाइप्स ऑफ लूप: फॉर लूप, while loop, do while loop. What is a for loop? For loop is used to execute a set of statements repeatedly until a particular condition is satisfied. We can say it is an open-ended loop. For loop को समझते हैं सिंटेक्स के द्वारा. For loop में हम पहले वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, फिर उसके बाद कंडीशन टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं. फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं. जो भी स्टेटमेंट लिखा होता है वो बार बार रिपीट करता है जब तक कंडीशन ट्रू है. जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाता है वो लूप से बाहर निकल जाता है. फॉर लूप को फ्लो डायग्राम के द्वारा समझते हैं. सबसे पहले क्या होता है, वैल्यू को इनिशियलाइज करता है, फिर उसके बाद चेक करता है कंडीशन. ठीक है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट प्रिंट होता है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है. और ये रिपीट तब तक कंडीशन चलता रहता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता. ठीक है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होता है ये आउट ऑफ लूप हो जाता है. फॉर लूप वर्क कैसे करता है स्टेप वाइज समझते हैं. सबसे पहले इनिशियलाइज वैल्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, ये कंडीशन एक्सप्रेशन को चेक करता है. और थर्ड स्टेप में क्या करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा फॉर लूप बॉडी. फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि देन इट इवैल्यूएट द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंडीशन. ये क्या करता है, इवैल्यूएट करता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंडीशन को. फिर अगेन ये फॉलो फ्रॉम, ये तब तक फॉलो करता रहता है जब तक कि कंडीशन एक्सप्रेशन बिकम अ फॉल्स. फिफ्थ स्टेटमेंट में क्या हो जाता है कि ये जब तक फॉलो करता है जब तक कि कंडीशन एक्सप्रेशन बिकम अ फॉल्स नहीं हो जाता है. और जैसे ही कंडीशन एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है ये लूप से बाहर निकल आता है. फॉर लूप को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, एक प्रोग्राम के द्वारा समझते हैं. तो प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5. हमें नंबर प्रिंट करना है 1 से लेके 5 तक. तो इसमें कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, हैश इंक्लूड studio.h int main. ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर int i फॉर i इक्वल टू 1. यहाँ पे i की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है, फिर i लेस देन 6 और i इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे. फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं, स्टेटमेंट i की वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हमने i की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा क्या i की 1 जो वैल्यू है वो क्या छोटा है 6 से. तो यस, यहाँ पे i की 1 क्या है, 6 से छोटा है. तो यहाँ पे क्या करेगा, आउटपुट में यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा, 1. फिर यहाँ पे वैल्यू i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी. ठीक है, 2 हो जाएगा. फिर चेक करेगा कंडीशन, क्या i की वैल्यू 6 से छोटा है, यस. तो यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा 2. फिर ठीक वैसे ही फिर से इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू 3 हो जाएगा. क्या 3 लेस देन 6, यस. तो कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या हो जाएगा, प्रिंट 3. फिर वैसे ही फिर से इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा.
तो फिर चेक करेंगे, हम देखेंगे कि क्या i लेस देन 6 है। हाँ, 4 इज अ लेस देन 6, तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी 4। फिर अब क्या होगा, फिर 4 इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा 5। फिर अब कंडीशन चेक करेगा तो क्या यहाँ पे हो जाएगा 5 लेस देन 6, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 5। फिर 5 की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 6 हो जाएगा, और फिर चेक करेगा कंडीशन, क्या 6 इज ए लेस देन 6, नो, फॉल्स हो जाएगा कंडीशन, क्या होगा, लूप से एग्जिट हो जाएगा। अब जानेंगे व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल लूप क्या होता है? व्हाइल लूप इज ऑल्सो नोन एज अ प्री टेस्टेड लूप। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि व्हाइल लूप कैन बी एड्रेस्ड एज एन एंट्री कंट्रोल लूप। तो फ्लो डायग्राम के द्वारा इसे समझेंगे। फ्लो डायग्राम में क्या है कि अगर सबसे पहले कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ये तब तक प्रिंट होता रहेगा स्टेटमेंट जब तक कि कंडीशन ट्रू है, और जैसे कंडीशन फॉल्स होता है तो ये आउट ऑफ लूप हो जाएगा। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है और उसके द्वारा हम समझते हैं व्हाइल लूप को। तो सबसे पहले हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, फिर उसके बाद व्हाइल कंडीशन देते हैं, और फिर ओपन कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर उसके बाद वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज। व्हाइल लूप को यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 4, तो 1 to 4 की वैल्यू प्रिंट करवाना है हमें। तो यहाँ पे क्या लिखा, प्रोग्राम इंक्लूड studio.h वाइड मैन कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंट x की वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी 1 कर दिया है, और व्हाइल कंडीशन क्या दे दिया कि x लेस देन इक्वल टू 4, और यहाँ पे हमने प्रिंट क्या स्टेटमेंट करा दिया है x, फिर उसके बाद क्या कर दिया x प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट कर दिया वैल्यू x की। तो यहाँ पे x प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, ये x प्लस जो भी अगर कोई वैल्यू है x की 1 वैल्यू तो वो 2 हो जाएगी, अगर 2 है तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम के द्वारा यहाँ पे आउटपुट पहले क्या स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे 1 चेक करेगा व्हाइल कंडीशन में, क्या यहाँ पे x की वैल्यू इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे व्हाइल कंडीशन में चेक करेगा क्या 1 लेस देन इक्वल टू 4 है, तो है, तो इसलिए प्रिंट हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे x की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद चेक करेगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू 4 है, तो हाँ है, इसलिए 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगा, फिर चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 4, तो ये भी कंडीशन ट्रू है तो 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 इंक्रीमेंट हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 चेक करेगा व्हाइल कंडीशन में, देखेगा क्या 4 लेस देन इक्वल टू 4 है, तो ये यस कंडीशन ट्रू है तो 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 5 हो जाएगा, फिर व्हाइल कंडीशन चेक करेगा क्या 5 लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा लूप से। अब तीसरी लूप को समझेंगे, डू व्हाइल लूप के बारे में जानेंगे क्या होता है। In the do while loop, the body of a loop is always executed at least once. After the body is executed, then it check the condition. If the condition is true, then it will again execute the body of a loop. Otherwise, control is transferred out of the loop. क्या होता है इसमें कि do while loop में कम से कम एक बार वैल्यू एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, उसके बाद कंडीशन चेक होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो अगेन एग्जीक्यूट करेगा बॉडी लूप, अदरवाइज कंट्रोल इज ए ट्रांसफर आउट ऑफ द लूप। अब सिंटेक्स के द्वारा समझते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले डू कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं, 1 2 स्टेटमेंट, 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट एंड टाइम। फिर उसके बाद हम व्हाइल कंडीशन देते हैं, ठीक है। डू व्हाइल लूप को फ्लो डायग्राम के द्वारा समझते हैं।
सबसे पहले इसमें वैल्यू इनिशियलाइज होता है, फिर कंडीशन चेक होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू इनिशियलाइज होगा और ये तब तक होता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होता है ये आउट ऑफ लूप हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं डू व्हाइल लूप का। क्या एक प्रोग्राम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 3, हम 1 से 3 तक की वैल्यू प्रिंट कराते हैं डू व्हाइल लूप के द्वारा। तो कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा, इंक्लूड studio.h इंट मेन, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने एक वैल्यू वेरिएबल लिया और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया a इक्वल टू 1, फिर डू लूप लिया जो उसके अंदर हमने क्या वैल्यू प्रिंट करा दी, a की वैल्यू प्रिंट करा दी, फिर a की वैल्यू को क्या कर दिया, यहाँ पे a इक्वल टू a प्लस 1 इंक्रीमेंट कर दिया, फिर उसके बाद व्हाइल कंडीशन दिया। क्या कंडीशन दिया, a लेस देन 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे हमारी a की वैल्यू प्रिंट होगी। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a इक्वल टू 1, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट होगा 1। ठीक है, फिर a की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, क्या हो जाएगी, a प्लस 1 2 हो जाएगा। फिर ये कंडीशन चेक करेगा, क्या 2 लेस देन 4 है, यस ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 2। ठीक है, फिर उसके बाद फिर a की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, 2 प्लस 1 मतलब क्या हो गया, 3 हो गया। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, 3 लेस देन 4, तो कंडीशन क्या है, ट्रू, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ a की 3 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर वैल्यू a की वैल्यू प्रिंट हो गई है 3। अब यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, a इक्वल टू a प्लस 1 और कंडीशन चेक होगा, क्या 4 लेस देन 4 है, नई कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये आउट ऑफ लूप हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।